अगर आप एक ऐसा ब्लेंडर खरीदने की सोच रहे हैं जो रोज रोज की कुकिंग को आसान बना दे, चाहे वो स्मूदी बनाना हो, चटनी या फिर कोई मसाला ग्राइंड करना हो, सब कुछ इंस्टेंटली बना दे, तो आप खरीद सकते हो ये अगारो का रीगल 3 जार पर्सनल ब्लेंडर। ये 400 वॉट का पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर ब्लेंडर है जिसमें ब्लेंडिंग से लेकर ग्राइंडिंग तक सब हो जाता है। ब्लेड्स की बात करें तो इस ब्लेंडर के साथ आते हैं दो टाइप्स के स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स। पहला है ये क्रॉस ब्लेड बेस। ये ब्लेड लिक्विड फूड को ब्लेंड करता है जैसे कि स्मूदीज, शेक्स, कोल्ड कॉफी या कोई प्योरे। और दूसरा है ये फ्लैट ब्लेड बेस। ये सूखे मसालों को पीसने का काम करता है जैसे कि साबुत खड़े गरम मसाले या कोई नट्स या बीज। इस ब्लेंडर के साथ मिलते हैं 3 BPA फ्री जार्स, एक 300 ml का, दूसरा 500 ml का और तीसरा 700 ml का। फिर इसके साथ मिलता है आपको सिपर लिड। अगर आप कोई भी स्मूदी या जूस बना रहे हैं और आपको लग रहा है कि किसी और कंटेनर में ट्रांसफर नहीं करना, तो आप इसमें भी इसको पी सकते हैं इसकी सिपर की लिड को लगाकर। दूसरा आपको मिल जाती है सीव लिड। अगर आपने कोई भी मसाला ग्राइंड किया है या फिर सीड्स ग्राइंड किए हैं, आप चाह रहे हो कि वो स्प्रिंकल कर दें किसी पर, तो किसी बॉटल में भरने की बजाय आप डायरेक्टली वहीं से ही स्प्रिंकल कर सकते हो। और एक और चीज साथ में मिल जाती है जो कि है रीसीलेबल लिड। अगर आपने चटनी बनाई या कुछ भी मसाला बनाया और आप चाह रहे हो किसी और कंटेनर में ना रखते हुए इसी में रखा रहने दे, तो आप इस पे ये लिड लगा सकते हो और इसे फ्रिज में डाल सकते हो। अब सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें बिल्ट इन थर्मल ओवरलोड प्रोटेक्टर दिया गया है। अगर मोटर हीट हो जाए तो ये ऑटोमेटिकली शट ऑफ हो जाता है ताकि मोटर बर्न ना हो। चलो अब इसमें कुछ रेसिपीज ट्राई कर ली जाए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई में कुछ बहुत ही अलग अलग टाइप्स के सीड्स लिए हैं जिसमें मैं इसे ड्राई रोस्ट कर लूं और फिर इसे ग्राइंड करूं। तो यहाँ मैंने 700 ml वाला जार लिया है और इसमें ये सारे सीड्स ग्राइंड होने के लिए डाल दिए हैं। अब इसको ग्राइंड करने के लिए मैं यहाँ पे फ्लैट ब्लेड बेस का यूज करूंगी। आपको यहाँ पे ग्राइंड लिखा भी मिल जाएगा और इसको मैं अच्छे से ब्लेंडर में सेट करूंगी और ऑन कर दूंगी। थोड़ी देर में ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि बहुत एक्सेसिव भर नहीं देना है, इसे बारी बारी से डालकर ही ब्लेंड करना है, तो रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे जो सीड्स हैं वो काफी अच्छे से ग्राइंड हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, टेक्सचर बहुत अच्छा आया है। अब कुछ ब्लेंड करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो मैंने यहाँ पे सबसे छोटा वाला 300 ml वाला जार लिया है और इसमें मैंने पुदीना, धनिया, मिर्ची सब कुछ डालने के बाद ना कच्चा आम, नमक, जीरा ये सब डाल दिया है। यहाँ पे मैं क्रॉस ब्लेड बेस का यूज करूंगी। फिर इसको ब्लेंड कर लेंगे और कुछ ही देर में बहुत ही स्मूथ सी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। आपको मैं इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, काफी अच्छे से ये ब्लेंड हो गई है। अब इसे हम किसी में सर्व कर लेंगे। अब देख लेते हैं कि ब्लेंडर जार में हम स्मूदी कैसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया है 500 ml वाला जार। इसमें दूध डाल दिया, साथ में बनाना डाला और उसके बाद डेट्स और जो भी मैंने पाउडर तैयार किया था सीड्स वाला वो भी डाल दिया। फिर मैं यहाँ पे क्रॉस ब्लेड बेस का यूज करूंगी क्योंकि यहाँ मैं फिर से कुछ ब्लेंड कर रही हूँ और इसको अच्छे से फिक्स करने के बाद इसे फटाफट से ब्लेंड कर लेंगे और कुछ ही मिनट में ये बनाना स्मूदी बनकर तैयार है। तो अगर आपको ये कॉम्पैक्ट, पावरफुल और मल्टीटास्किंग पर्सनल ब्लेंडर पसंद आया हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जाके वहां से जरूर चेक कर लेना।